वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन का सोल्यूशन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 29 में बता रखा है भारत स्टोर परचेज ऑन 1 जुलाई 2020 मशीनरी कॉस्टिंग 30,000। इट फर्दर परचेज मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2021 costing 20,000 on 1st October 2021 costing 10,000. On 1st April 2022, one third of the machinery installed on 1st July 2020 become obsolete and was sold for 3,000. The company follow financial year as accounting, so the machinery account would appear in the book of machinery if depreciation charged at 10% per annum ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। देखिए क्वेश्चन बता रखा है भारत स्टोर है जिसने परचेज करी है एक मशीनरी 1 जुलाई 2020 को 30,000 रुपीज की। इसके बाद एक और मशीनरी परचेज करी है 1 जनवरी 2021 को 20,000 की और 1 अक्टूबर 2021 को भी मशीनरी परचेज की गई है 10,000 की। 1 अप्रैल 2022 को क्या किया गया, जो मशीनरी 1 जुलाई 2020 को परचेज की थी ना 30,000 की, उसका 1/3 पोर्शन क्या हो गया, खराब हो गया, तो उसे बेच दिया गया 3,000 रुपीज में। आपको फाइनेंशियल ईयर जो लेना है, आपको फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट फाइनेंशियल ईयर ही लेना है अपने अपने सोल्यूशन में, और यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बनाना है आपको। तो किस तरीके से करेंगे बच्चों, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, जो भी हमने मशीनरी परचेज करी है पहले ईयर की हम अकाउंटिंग करेंगे। हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें डेप्रिसिएशन 10% का बता रखा है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलेगा, ऐसा क्वेश्चन बता रखा है। फर्स्ट मशीनरी 30,000 रुपीज की है जो कि 1 जुलाई 2020 को क्या है परचेज की है, और उसका 1/3 पोर्शन बेचा गया है 1 अप्रैल 2022 को। इसके बाद सेकंड मशीनरी 20,000 की है, 1 जनवरी 2021 को परचेज करी है। मशीन नंबर 3 10,000 की है, 1 अक्टूबर 2021 को परचेज करी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। तो यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। हमने पहली मशीनरी जुलाई के मंथ में परचेज करी है, तो डेबिट साइड मेंशन करेंगे, टू बैंक अकाउंट लिखेंगे और मशीनरी 1 की वैल्यू लिखेंगे जो कि 30,000 रुपीज है। फिर 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक हमने 1 जनवरी को भी एक मशीनरी खरीदी है 2021 में, ये हमने सेकंड मशीनरी खरीदी है। तो 1 जनवरी 2021 लिखेंगे, डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट लिख के 20,000 का अमाउंट मेंशन करेंगे डेबिट साइड। अब क्रेडिट साइड क्या करेंगे, 31 मार्च 2021 लिख के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे दोनों मशीन का। तो मशीन नंबर 1 का जो डेप्रिसिएशन होगा बच्चों 30,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 9/12 होगा, तो 2250 रुपीज जो है पहली मशीनरी का डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 महीने होते हैं, तो पहली मशीनरी पे 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगा है। और जो दूसरी मशीनरी है 20,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 3/12 करेंगे, तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक 3 महीने होते हैं, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा जो कि 500 रुपीज होगा। टोटल डेप्रिसिएशन 2750 रुपीज का होगा, जो कि क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। अब आप क्लोजिंग बैलेंस पता करेंगे, तो 31 मार्च 2021 लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे। तो मशीनरी 1 का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा 30,000 में से 2250 माइनस करेंगे तो 27,750 रुपीज होगा, और 20,000 में से 500 माइनस करेंगे तो 19,500 रुपीज जो होगा क्लोजिंग बैलेंस होगा सेकंड मशीनरी का। अब जो क्लोजिंग बैलेंस है बच्चों, ये नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा, मतलब 1 अप्रैल 2021 में ये आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा हमारा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक, ये हमारा सेकंड फाइनेंशियल ईयर होगा। अब जो बैलेंस कैरी डाउन किया था वो डेबिट साइड ब्रो डाउन करेंगे, तो टू बैलेंस ब्रो डाउन लिख के 47,250 जो टोटल बैलेंस है। मशीनरी 1 का बैलेंस है 27,750 और मशीनरी 2 का बैलेंस है 19,500। जो बैलेंस कैरी डाउन किया वो हमने ब्रो डाउन कर दिया। और फिर सेम ही फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2022 तक जो फाइनेंशियल ईयर है, इसी फाइनेंशियल ईयर में एक और मशीनरी खरीदी जो कि 1 अक्टूबर 2021 को खरीदी, टू बैंक अकाउंट लिख के मशीनरी 3 लिख देंगे यहाँ पे, तो 10,000 की मशीनरी 3 भी खरीदी है। अब 31 मार्च 2022 पे आपको डेप्रिसिएशन फिर से कैलकुलेट करना है। अब तीनों मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, तो पहली मशीनरी की वैल्यू है 27,750, जिसपे 10% कैलकुलेट करेंगे तो 2775 होगा।
मशीनरी 2 की वैल्यू 19,500 है, इस पे भी 10% कैलकुलेट करेंगे तो 1950 होगा। मशीनरी 3 की वैल्यू 10,000 है, इस पे 10% कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे मंथ भी कैलकुलेट होंगे क्योंकि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ होते हैं, तो ये 500 रुपीज होगा। इसके बाद 31 मार्च 2022 लिख के क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन करेंगे तो मशीनरी 1 के जो बैलेंस होगा 27,750 में से 2775 माइनस करेंगे तो 24,975 आएगा। तो मशीनरी 2 का जो बैलेंस होगा 19,500 में से 1950 माइनस करेंगे तो 17,550 आएगा। और मशीनरी 3 की जो वैल्यू होगी ना बच्चों 10,000 में से 500 माइनस करेंगे तो 9,500 रुपीज आएगा। तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है जो कि आपको 31 मार्च 2022 को लिखना है क्रेडिट साइड। अब क्या करना है आपको बच्चों, अब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ है ये बैलेंस ब्रोट डाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात समझने की है कि बच्चों क्वेश्चन बता रखा है जो फर्स्ट मशीनरी है ना उसका 1/3 पार्ट बेच दिया गया है, तो 27,750 का 1/3 पार्ट बेचा गया है। ये जो वैल्यू है अभी मशीनरी 1 की आफ्टर 2 ईयर जो मशीनरी 1 की वैल्यू है बच्चों वो कितनी है, वो 24,975 है। तो यहाँ पे हमें ये क्लोजिंग बैलेंस वाला देखना है। तो मशीनरी 1 की वैल्यू 31 मार्च 2022 तक 24,975 है। अब इसका 1/3 पार्ट क्या करा गया बच्चों, बेचा गया है। तो अब आपको ये पता करना है कि लॉस में बेचा गया कि प्रॉफिट में बेचा गया है। डेप्रिसिएशन सब हम कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे याद रखिएगा जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक उसमें जो बैलेंस कैरी डाउन किया ये ब्रो डाउन करेंगे। बट सबसे पहले समझ लेते हैं कि मशीनरी को बेचने पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो देखिए मशीनरी 1 की जो वैल्यू मशीनरी 1 का जो 1/3 पार्ट बेचा गया है ना वो कितना बेचा गया है, 8,325 का बेचा गया है। 24,975 जो उसकी वैल्यू रह गई है मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से तो 8,325 रुपीज का पार्ट बेचा गया है जिसकी वैल्यू 1 अप्रैल 2022 तक थी। 8,325 रुपीज की अभी भी इसकी बच्चों वैल्यू है, इसकी अभी भी बुक वैल्यू है। तो इसको 3,000 में बेच दिया गया। इसको कितने में बेच दिया गया, इसको 3,000 में बेच दिया गया 1 अप्रैल 2022 को इसको 3,000 में बेच दिया गया। तो हमें लॉस हुआ है बच्चों कितने का, जब 8,325 में से आप 3,000 माइनस कर देंगे तो 5,325 रुपीज का हमें लॉस हुआ है। मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों। 1 अप्रैल 2022 को 1/3 पार्ट बेच दिया गया फर्स्ट मशीनरी का। तो फर्स्ट मशीनरी की वैल्यू थी 24,975, इसका 1/3 कैलकुलेट करेंगे तो 8,325 रुपीज की अभी भी बुक वैल्यू थी उस 1/3 पार्ट की जो मशीनरी का बेचा गया है। बेच दिया 3,000 रुपए में, तो हमें लॉस कितने का हो गया, 5,325 रुपए का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पूरी पहली मशीनरी नहीं बेची गई है, उसका सिर्फ 1/3 पार्ट बेचा गया है। तो 8,325 को जब 24,925 में से माइनस करेंगे तो जो अमाउंट हमारा आएगा उस पर फिर डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि फर्स्ट मशीनरी का एक पार्ट बेचा गया है जो कि 1/3 पार्ट बेचा गया है 8,325 रुपीज का। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बनाते हैं जो 1 अप्रैल 2020 से आपका होगा 31 मार्च 2023 तक। तो पहले जो बैलेंस कैरी डाउन किया था वो बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे। टू बैलेंस ब्रोट डाउन लिख के मशीनरी 1 की बैलेंस है 24,925, मशीनरी 2 है 17,550 और मशीनरी 3 है 9,500 रुपीज की। अब क्या हुआ कि मशीनरी 1 का 1/3 पार्ट क्या कर दिया गया बच्चों, बेच दिया गया। जब मशीनरी का 1/3 पार्ट बेच दिया गया तो बाय पहले तो 1 अप्रैल 2022 को बेचा तो वही डेट आएगी, बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे 3,000 में बेचा गया, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। इसके बाद बच्चों हमने प्रॉफिट एंड लॉस अभी पता किया कि हमें लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है, 5,325 रुपीज का हमें लॉस हो गया। ये भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता चुका हूँ। अब सिंपल क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 31 मार्च 2023 डेट लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे तो मशीनरी 1 का जो बच्चों अभी वैल्यू है वो 16,650 रुपीज का भी बैलेंस बचा हुआ है क्योंकि 1/3 पार्ट बेचने के बाद भी 2/3 पार्ट तो भी बचा हुआ है ना जो कि 16,650 रुपीज का है, जिसका 10% कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन तो 1,625 रुपीज होगा। मशीनरी 2 पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 10% तो 17,550 पे 10% कैलकुलेट करेंगे तो 1,755 होगा। और मशीनरी 3 पे हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन तो 9,500 मल्टीप्लाई 10/100 करेंगे तो 950 रुपीज होगा। तो 31 मार्च 2023 का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा बच्चों मशीनरी का, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख के मशीनरी 1 का जो क्लोजिंग
बैलेंस होगा वो 14,985 होगा। मशीनरी 2 का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा तो डेप्रिसिएशन माइनस कीजिएगा 17,550 रुपये में से, तो 15,795 रुपीज सेकंड मशीनरी का उसका कैरे वो बैलेंस होगा। और मशीन नंबर 3 का जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा 9500 में से 950 माइनस करेंगे तो 8550 रुपीज होगा। अब जो हमारा टोटल क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 39,330 रुपीज होगा, जिसको 1 अप्रैल 2023 करके आप डेबिट साइड मेंशन कर देंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन लिख के 39,330 रुपीज। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।